हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आए आई होप आप लोग अच्छे हो गए। आई एम भुला गया, सॉरी। तो अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी ही हूँ, है ना। जितना अच्छी रहना चाहिए उतना अच्छी हूँ। जिस सिचुएशन से लाइफ चल रहा है अच्छी हूँ। और बस अभी हो रहा है टाइमिंग 12 और मैं कोचिंग से आई हूँ, ब्रेकफास्ट की हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद दोनों बच्चे होमवर्क कर रहे हैं और मैं बैठ के सोची आप लोग से थोड़ी बहुत बातें कर लूँ। तो मैं बैठी हूँ सोफा रूम में, आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे मुड्डा लगा हुआ है और मेरा आइज में पेन हो रहा है, पता नहीं 2 दिन से क्यों पेन हो रहा है। सर पे तेल भी ली हूँ और मतलब काफ़ी बात ऐसे है ना कि माइंड में घूमते रहती है। अगर आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो तो उस चीज़ से भी मतलब तकलीफ होती है। तो बस यही है। काफ़ी बात ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, किसी से शेयर नहीं करती हूँ। और जो कहता कहावत है कि जो सहता है वो लहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो सहता है उसको और सहाया जाता है। भगवान भी पता नहीं क्या है, कुछ नहीं पता। और बिहार में तो बहुत कलंकी है, बहुत कलंकी है। यहाँ पे लोग लूट मार बस यही करते हैं। करने का रीज़न ये है कि यहाँ का सरकार चूतिया है। मेन रीज़न ये है। नहीं तो फैक्ट्री है, नहीं कुछ है। ठीक है, सबके पास बिजनेस के लिए इतना पैसे नहीं है कि हर कोई अपना बिजनेस नाप के बैठ जाएगा। और बाहर में क्या है कि कुछ भी करके अपना मेहनत करके 10,000 रुपया भी कमा के अपने फैमिली के साथ लोग खुश रहता है। और यहाँ पे बेरोजगार लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे बस यही है, लूटना, मर्डर कर देना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, निशब्द हूँ। हो सकता है कि आप लोग बिहार के से लोग को बुरा भी लगे मेरी बातों से, तो सॉरी, ये सच्चाई है। यहाँ पे जो नीचे ग्रेड का लोग हैं यही हरकत कर रहे हैं। हाँ, जो ऑफिशियल वर्क हो गए या जिनका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है वो तो इंटरेस्टेड नहीं है। बट हाँ, जो लेबर ग्रेड का लोग हो गए हैं, लेबर ग्रेड का लोग यही कर रहे हैं। कल रात में ना हमारे एक बगल में भैया हैं, मतलब उनका मकान है, वो रहते हैं, उनके घर में चोरी हो गई। उनका भी मतलब पैसे उसे कुछ लेकर भाग गया। तो यहाँ पे यही है गाइज, यहाँ पे खुद से कमा के खाने वाला कोई नहीं है कि कमा के खाऊं। अगर हाँ, आप कमा के खा रहे हो और फैमिली के साथ खुश हो, उसमें जलनशीलता ज़रूर है। तो ये सब चूतियापंथी सरकार का है। अगर यहाँ भी फैक्ट्री वगैरह रहती तो हो सकता है कि लोग कमाने खाने में बिजी होते, तो शायद ऐसा ऐसा हरकत नहीं करते। बट यहाँ तो सरकार अपना फंड देख रहा है, बस उसे पेट्रोल पे दाम बढ़ा दिया तो ये कर दिया वो कर दिया। उसे अपना फंड होना चाहिए, वो अपना फंड भरने में लगा हुआ है। जनता भाड़ में जाओ, जनता के साथ क्या हो रही है नहीं हो रही है कोई फ़र्क नहीं है। जनता किस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रही है, जनता कहाँ से कमा के क्या ला रहा है। भाई, सरकार अपने आराम से कुर्सी पे बैठे हैं, लोग पागल की तरह सरकार का वोट दे दे के बना ही रहे हैं। सरकार हमारे जैसे तो वोट ही ना दे किसी को, और नहीं रियली मैं आज तक दी हूँ किसी को। बनता वो है, प्रॉफिट उसे है, पागल की तरह हम दौड़े। तो जनता ही बेवकूफ़ है। जो मैं बहुत ज़्यादा रियली बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेशन में आ जाती हूँ ये सब हरकत तो देख देख के और सुन के। और जो मेरे साथ हुआ ना, तो मैं तो ऑलरेडी ही मतलब डिप्रेशन में रहती हूँ, और किसी और का सुन के मतलब लगता है क्या लोग हैं यहाँ पे। यही लोग हैं यहाँ पे कमाने खाने के लिए लोग। अरे ठीक है, आपको पैसा का हवस से कमाओ, आप अपने कमाई से खाओ, उसका एक दिन में लूट लिए। पर ये भी है ना, कमाएगा तो 10,000 कमाएगा महीने में, किसी का घर लूट लिया तो 50-60 हज़ार एक दिन में लूट ले रहा है।
तो हो सकता है इसकी वजह से लूटता होगा। और गाइस क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा सर में पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है सर में पेन। हाफसी चढ़ती है बोलने में, सांसें फूलती है। कभी ये आतंकवादी बिहार में बंद होगा, कभी ये सरकार सुधारेगा ऐसे ऐसे लोगों को। कुछ तो करना चाहिए था कि लोग बिजी हो जाएं, ऐसा हरकत ना करें। सरकार ही ऐसा है, तभी तो मतलब ये कहावत है ना कि तलाई में एक मछली सड़ती है और पूरे में वो कर जाती है, वही वाली बात है। हरकत एक करते हैं और कहीं भी जाओ तो बिहारी हो, बिहारी ऐसे करता है, बिहारी वो ऐसे करता है, तो रियली ऐसे हरकत कर जाते हैं बिहार के लोग। बिहार हो या यूपी हो, कर जाते हैं और उसके कारण सारे बदनाम हो जाते हैं। एक करता है उसके वजह से सारे बदनाम हो जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड के साथ जो केस हुआ ना, उसके बाद मैं 2-3 केस सेम वैसे सुन चुकी हूँ, सेम वैसा ही सिचुएशन, वही काम। तो ये सब चीज़ मेरा माइंड से मतलब बाहर होता है। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि लोग ऐसा हरकत क्यों कर रहा है। तुम 2 रुपया कम कमाओ, कम खाओ, पर किसी के ज़िंदगी के साथ खेल मत खेलो। ज़िंदगी इतनी आसानी से नहीं मिलती है, बट कितनी आसानी से लोग छीन ले रहा है ज़िंदगी, कुछ नहीं पता। मैं तो खैर बिहार आके बर्बाद हो गई, बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हुई। और अभी भी लोग हमको कहता है बिहार मत छोड़ो। मेरा तो माइंड यही घूमता है कि नहीं छोड़ूं तो क्या करूं, अपने बाल बच्चे को कटवाऊं, क्या करूं, कुछ नहीं समझ में आता है। मुझे रियली नहीं समझ में आता है कुछ। बिहार रहूं या कहीं और जाके रहूं, मुझे तो ऐसा लगता है झुग्गी झोपड़ी में रहूं, बट यहाँ नहीं रहूं। मेरा सर बहुत ज़्यादा घूमता है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ही घूम जाता है। कभी कभी अपने माइंड को कंट्रोल में करके रखती हूँ, लेकिन वही है ना, कंट्रोल एक कंट्रोल तक ही होता है। और मेरे उस पे जो खड़ा हो के देख लेता ना सिचुएशन पे कि मेरा सिचुएशन क्या है, कैसे इसे आदमी इस रास्ता से निकलता है, तो हो सकता है लोग ऐसा सुझाव मुझे नहीं देना। तो गाइस कोई एक पागल की तरह ज़िंदगी हो गई है मेरी। पागल ही सोचो, मैं पागल ही हो गई हूँ। एक पागल होता है कि रोड पे डोल के अपना सिर खुजलाता है, मैं घर में बैठ के अपना सिर खुजलाती हूँ। तो कहो पागल ही हूँ। ज़िंदगी जीने का क्या मतलब रह गई, कुछ भी नहीं पता। जो भगवान भी बुरा किया, आदमी तो किया सो किया, भगवान भी बुरा किया। मैं तो यही जानती हूँ, आदमी के चाहने पे नहीं कुछ होता। अगर वो नहीं चाहता तो मैं नहीं जान रही थी, मेरे हस्बैंड नहीं जान रहे थे। हाँ ये चीज़ है कि थोड़ी सी वो गलती कर गए, इतनी बड़ी गलती उनको नहीं करना चाहिए था। बट ये नहीं था कि फर्स्ट टाइम की है, बहुत बार ऐसी गलती उनसे हुई है। तो हाँ, अगर भगवान बुरा नहीं चाहा तो नहीं हुआ था। मुझे बस यही लगता है यार, अभी कैसे कैसे इस रास्ते पे मैं कैसे कैसे चलूँगी, कैसे कैसे ये रास्ता मैं पार करूँ, सफ़र, कुछ नहीं पता। तो गई मुझे हाफसी चढ़ रही है बोलने में, सॉरी। तो चलिए ब्लॉग ब्लॉग क्या, बातें को यहीं करती हूँ ख़त्म। अगर आप लोग को मेरी बातें पसंद भी आती होगी, नहीं भी आती होगी, तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मूड नहीं हो रहा है बात करने का, बहुत ज़बरदस्ती बात कर रही हूँ।